हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे VBA कोड लिखना। अगर दोस्तों आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार आप उन वीडियोस को जरूर देख लें, सो दैट आपका जो VBA कोड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। अगर वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो आगे के जो कोड लिखने हैं वो आपको ईजी लगेंगे, अदरवाइज थोड़ी सी आपको डिफिकल्टीज होगी। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे और VBA कोड हम लिखना शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम आ गए अपनी एक्सेल शीट पे और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस पे आपको ये वर्कबुक, शीट, सेल्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं एक बार आपको इसको रिकैप कर देता हूँ। जैसे कि ये हमारे वाइट कलर के आप बॉक्सेस देख रहे हैं, इनको हम सेल्स कहते हैं। एंड यहाँ पे आप ये देख सकते हैं शीट 1 लिखा है, मीन्स ये वर्कबुक के अंदर हमारी जो वर्कशीट है ये इसका नेम है शीट 1। एंड इस पूरे एक्सेल शीट को हम जो हमारा एप्लीकेशन है उसको हम वर्कबुक कहते हैं। तो दोस्तों VBA कोड लिखने से पहले ना आपको थोड़ा सा वर्कबुक, शीट और सेल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सो दैट जब आप कोड लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट जैसे कि आप अगर दिल्ली में रह रहे हैं और मैं अभी टाइम बिंग के लिए मान लेता हूं कि जो दिल्ली है उस दिल्ली में सिर्फ एक ही घर है, दिल्ली के अंदर सिर्फ एक ही घर है और आपको अपने दोस्त को किसी जो कि अदर किसी स्टेट में रहता है उसको आपको एड्रेस देना। तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि भाई आप दिल्ली आओ, दिल्ली स्टेशन पे उतरना, उतरते ही आपको मेरा घर दिख जाएगा, आप वहां चले जाइए। अब सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ी, कुछ लोग और आने लग गए वहां पे और उन्होंने किसी एक ने और घर खरीद लिया। अब वहां पे आपका घर और दूसरे का भी घर हो गया और अब आपको किसी को एड्रेस देना, तो आप कैसे कहेंगे कि भाई आप दिल्ली आना, दिल्ली आओगे आपको वहां 2 घर दिखेंगे, उसमें से जो रेड वाला कलर वाला घर है वो मेरा है। अब तीसरा सिनेरियो आता है, मान लीजिए कि जो दिल्ली की पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई, लोग अपना वहां पे घर बनाते गए। अब दिल्ली सरकार ने क्या किया कि वहां पे कॉलोनी वाइज उसको सेग्रीगेट कर दिया। सपोज दैट एक एरिया उन्होंने बना दिया द्वारका, दूसरा एरिया बना दिया पालम। अब आपका जो घर है वो सेग्रीगेट होने के बाद आपका जो घर है वो द्वारका में आता है। तो अब आपको किसी को एड्रेस देना है तो आप कैसे देंगे? आप कहेंगे भाई आप दिल्ली आओ, दिल्ली में आके आप द्वारका लोकेलिटी में आओ और वहां पे जो रेड कलर का आपको घर दिखेगा वो मेरा है। उसी तरीके से वर्कबुक यहाँ पे एक्सेल के कॉन्सेप्ट में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। जैसे ये हमारी एक्सेल एप्लीकेशन ओपन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है बुक 1। बुक 1 क्या है? ये वर्कबुक है। इस वर्कबुक के अंदर शीट्स होती हैं, जैसे आपने यहाँ देखा शीट 1, आप यहाँ ये प्लस का साइन देख रहे हैं, इससे आप जितने मर्जी आप शीट ऐड कर सकते हैं। शीट 2, शीट 3, मैंने ये ऐड करते गया। तो ये आपके दिल्ली वाले कॉन्सेप्ट से समझिए। जैसे ये दिल्ली हो गया, दिल्ली के अंदर ये आपके घर हो गए। अब जैसे हमारा भी, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ये मैंने यहां पे डिलीट कर दिया, तो अभी आप कैसे किसी को बताएंगे तो कैसे कहेंगे भाई आप दिल्ली में आइए, दिल्ली में आपको एक घर दिखेगा जो कि शीट 1 है, उसमें आप आ जाइए। हो गया। अब जब यहां पे दोबारा कुछ और नई शीट्स आ गई तो आप कैसे कहेंगे भाई शीट 1 में आना है या शीट 5 में आना है। तो इस तरीके से आपको बताना होता है। तो जब हम प्रोग्रामिंग में इसकी नेमिंग करेंगे इसी तरीके से करेंगे। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही वर्कबुक है और एक वर्कबुक के अंदर एक ही अगर शीट है तो उसमें मुझे शीट का रेफरेंस या वर्कबुक का रेफरेंस देना कोई जरूरी नहीं है, बट अच्छा यही होता है कि हम फुल एड्रेस दें। तो अगर मुझे इस सेल की वैल्यू लिखनी है प्रोग्रामिंग में तो मैं यहां पे सिंपली रेंज A2 लिख सकता हूं। लेकिन जब मेरे पास यहां एक और शीट ऐड होगी और अब मुझे शीट 6 में जो है A2 का अगर मुझे रेंज देना तो मैं कैसे लिखूंगा? तो यहां पे क्या होगा कि अब मुझे शीट का भी नेम ऐड करना होगा, मीन शीट 6 डॉट रेंज A2। इस तरीके से आप एड्रेस देते हैं।
तो अभी चलते हैं, मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग के थ्रू थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। अभी हम टाइमिंग के लिए ये मान लेते हैं कि हमारा शीट 1 एक ही शीट है हमारी और इसी शीट पे हमें अभी हम कोड कर रहे हैं। तो यहाँ मैं अपना Alt F11 प्रेस करके मैंने VB एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पे एक मैं मॉड्यूल ऐड कर लेता हूँ एज यूजुअल जैसे हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ पे एक मैंने प्रोसीजर बना लिया सब टेस्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शीट 1 पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक मैंने फर्स्ट नेम नंबर करके एक मैंने नंबर ले लिया, सपोज दैट 50, और आपका जो सी कॉलम है यहाँ पे मैं इसका रिजल्ट शो करूँगा। मीन्स मैं एक नंबर शीट से लूँगा और एक नंबर मैं रन टाइम पे लूँगा और उन दोनों को जो सम होगा वो मैं शीट 2 पे शो करूँगा। मीन्स यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा C2 पे। तो चलते हैं हम अपने कोड पे। अब इसमें कोड कैसे लिखेंगे, पहले मुझे एक नंबर जो है वो रन टाइम पे लेना है, तो मैं उसका एक वेरिएबल बना लेता हूँ डिम, सपोज दैट सेकेंड नम एज इंटीजर, क्योंकि मुझे यहाँ नंबर लेना है तो मैंने इसलिए जो डेटा टाइप है वो इंटीजर ले लिया। देन ये नंबर जो है मुझे सीट से उठाना है तो इसको भी पहले मुझे स्टोर करना है, तो इसके लिए मैंने एक और वेरिएबल ले लिया फर्स्ट नम एज इंटीजर। देन दोनों का जो रिजल्ट है वो मुझे एक और वेरिएबल में स्टोर करना, तो मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया रिजल्ट के नेम से, रिजल्ट एज इंटीजर, क्योंकि दोनों का जो सम होगा वो भी जो नंबर वो एज ए नंबर ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे जो डेटा टाइप लेंगे वो लेंगे इंटीजर। अब यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब जैसा कि सेकेंड नंबर जो था वो हमें रन टाइम पे लेना था, तो मैंने रन टाइम पे एक वैल्यू ले ली। मैंने यहाँ पे सेकेंड नंबर जो वेरिएबल बनाया था मैंने उसमें मैंने एक नंबर स्टोर कर दिया, सपोज दैट 30। देन मुझे फर्स्ट नंबर अब लेना है और उस फर्स्ट नंबर है वो मुझे शीट से उठाना है, तो मैं अब उसको कैसे करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्कबुक है मेरी, अभी यहाँ पे सिंगल वर्कबुक है, सिंगल सीट है, तो यहाँ मैं सिंपली इसको लिख सकता हूं रेंज। अब कौन से सेल में है ये, आप ये जो सेल का एड्रेस है आप यहां देख सकते हैं, ये दिखा रहा है A2, मीन्स रेंज A2, इसकी वैल्यू मुझे लेनी है, ये वैल्यू। अब इसको कहां स्टोर करना है हमें, ये स्टोर करना है जो मैंने फर्स्ट नम का एक वेरिएबल बनाया था, इसमें मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। मीन्स जो ये वैल्यू है आपकी यहां से उठ के आके इस फर्स्ट नम में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं आपको मैसेज बॉक्स के थ्रू प्रिंट करके दिखा भी देता हूं कि वो नंबर हमारा उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। फर्स्ट नम ये मैंने कर लिया। देन अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मुझे ऐड भी करना है, जो कि रिजल्ट में स्टोर करना है, तो रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट नम प्लस सेकंड नम, ये मुझे करना था। मीन्स फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड करना है और ऐड करके जो रिजल्ट वाला हमने एक ये वेरिएबल बनाया था इसमें हम स्टोर कर लेंगे इसको। अब जो रिजल्ट में हमारा जो वैल्यू स्टोर हुई है उसको हमें कहां प्रिंट करना है, इस C2 में, यहां पे हमें इसको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए अब क्या करना होगा, मुझे उस सेल का रेफरेंस चाहिए, मीन्स एड्रेस। ये एड्रेस आप यहां से फिर ले सकते हैं C2, ये C2 है, तो हम यहां पे सिंपली लिख सकते हैं रेंज C2 डॉट वैल्यू। जब आप यहां पे जब डॉट लगाते हैं तो इस रेंज में जितनी भी प्रॉपर्टी और इसके मेथड्स हैं वो आपको यहां शो करने लगता है। तो मुझे अभी क्या करना है, ये सिर्फ वैल्यू लेनी है, तो यहां पे मैंने वैल्यू वी प्रेस किया, ये वैल्यू आ गया आपका इक्वल टू, मुझे जो ये रिजल्ट में वैल्यू स्टोर थी हमारी उसको हमें यहाँ पे लिख देना है रिजल्ट। यहाँ पे जब हमने ये जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड किया उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में शो हो जाएगा, एंड उस रिजल्ट से हमने इस सीट पे इसको प्रिंट कर दिया। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब चलते हैं हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने ये 1 बाय 1 डिबग किया। अब यहाँ पे हमने रेंज 2 में की वैल्यू उठा के फर्स्ट नम में यहाँ पे डाल दी, जो कि अभी मैं आपको मैसेज बॉक्स के थ्रू दिखा देता हूँ कि ये वैल्यू हमारी फर्स्ट नम में आया या नहीं आया। ये देखिए फर्स्ट नम में आपको दिखा रहा है 50, मीन्स इसने आप जो शीट की वैल्यू है वो गेट करके फर्स्ट नंबर वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को हमने ऐड किया,
मीन्स 50 हमारा शीट की वैल्यू थी एंड सेकेंड नम जो हमने रन टाइम पे लिया था 30, मीन्स अब दोनों का जो रिजल्ट है वो 80 मुझे यहाँ शीट 2 पे आ जाना चाहिए। अभी हमने प्रेस किया, ये देखिए आप यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है वो 80 प्रिंट होके आ गया। तो ये तो था हमारा एक तरीका वीवीए कोड करने का, जब हमारा सिर्फ एक वर्कबुक है और उस वर्कबुक में भी सिर्फ एक ही शीट है, तो हमने ये कर लिया। अब सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक कंडीशन ले लिया कि जहाँ पे मेरे 2 घर हो गए, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि दिल्ली है, दिल्ली में अब 2 घर हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक घर है शीट 1 एंड एक है शीट 7। अब जो हमने सेकेंड नंबर जो रन टाइम पे लिया था, इस बार हम क्या करेंगे, शीट 7 से सेकेंड नंबर लेंगे एंड शीट 1 का फर्स्ट नंबर लेंगे एंड दोनों का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे ऐड करके हम यहाँ पे शो करें। तो अब यहाँ पे मैंने शीट 7 लिया, अब मैं अगर यहाँ सेकेंड करता हूँ, सेकेंड नंबर लिया। अब यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू रख दी, सपोज दैट मैंने यहाँ पे जो नंबर लिया वो लिया 40। तो हमारा शीट 1 पे हो गया 50 एंड शीट 2 पे जो हमारा नंबर है वो है 40, और इन दोनों का जो सम है वो हमें रिजल्ट में शो करना है। तो अब चलते हैं हम अपने उस वापस कोड पे। अब जो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर था हमारा, हम इसको अभी डिलीट कर देते हैं और अब ये जो वैल्यू है हम उठाएंगे शीट 2 से। तो यहां मैंने लिया सेकेंड नम का जो हमने वेरिएबल बनाया था उसको लिया सेकेंड नम, और अगेन अभी मैं आपको दिखाने के लिए कि सिंपली रेंज अगर मैं लिखता हूं तो उससे क्या होता है, मैंने यहां लिया रेंज, ये जो वैल्यू है ये भी मैंने A2 में जो रखी है वो 40 रखा है। यहाँ पे भी जो हमारा सेल का एड्रेस है वो A2 ही है एंड C1 पे भी जो एड्रेस है वो हमारा A2 ही है। तो यहाँ पे लिया मैंने रेंज A2 डॉट वैल्यू, और इस वैल्यू को भी मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ कि वो एक्चुअल में शीट 2 की वैल्यू उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। तो यहाँ मैंने सेकेंड नम लिया और मैसेज बॉक्स किया, बाकी हमारा जो है वो सेम रहेगा कोड, क्योंकि दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड करके हमें रेंज C2 में वैल्यू को स्टोर करना है। अब हमने प्रोग्राम को रन किया। जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर हमारा A2 वैल्यू में 50 था, उसने 50 यहाँ शो कर दिया हमको। जब अब यहाँ पे हम सेकंड में गए, अब यहाँ पे आप देखिए सेकंड में भी वो 50 ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सेकंड में जो हमने वैल्यू 40 ली थी उसने 40 नहीं दिखाया, यहाँ पे 50 ही दिखाया। तो ये ऐसा क्यों हुआ? इसका बेसिक रीजन ये था कि जो आपने एड्रेस बताया अपने दोस्त को वो गलत बताया। आपने बताया कि दिल्ली में उतरना और जो आपको पहला मकान दिखेगा आप उसमें चले जाना, जबकि अब यहाँ पे क्या 2 मकान थे हमारे और दोनों ही फ्रंट पे हैं। तो प्रॉब्लम यही आ रही थी कि अब जब मैक्रो को हमने रन किया तो मैक्रो में जो एक्टिव शीट जो हमारी थी वो शीट 1 थी, तो उसने शीट 1 को ही पहला एड्रेस समझा और उसी एड्रेस की वैल्यू उसने उठाई। तो यहाँ पे A2 में दोनों ही वैल्यू उसने 50 कर दिया। तो इसीलिए अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, अब यहाँ पे हमें सीट का भी रेफरेंस देना होगा। इस रेंज का जो एड्रेस है वो प्रॉपर एड्रेस देना होगा। मीन्स प्रॉपर एड्रेस क्या है कि इस वर्कबुक का शीट 1, इस वर्कबुक का शीट 7। मीन्स अब जब हम इसका एड्रेस लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, पहले दिल्ली, मुझे ये बताना कि भाई पहले आप दिल्ली में आओ, फिर दिल्ली से आप द्वारका में आओ और द्वारका से आप जो रेड कलर का मकान दिखे उसमें आओ। तो दिल्ली हमारा क्या होगा यहाँ पे वर्कबुक। तो हमने यहाँ लिखा मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ पूरा तो आपको क्लियर होगा ठीक से। यहाँ पे लिखा वर्कबुक, वर्कबुक्स। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लियर क्लोज ओपन करेंगे और यहाँ वर्कबुक का नेम देंगे। तो हमारी वर्कबुक का अभी नेम क्या है, बुक 1। अगर आप यहाँ इस वर्कबुक को सेव कर देते हैं तो जो सेव वाला नेम होगा वो आपको यहाँ देना होगा। तो अभी मैंने इस वर्कबुक को सेव नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ये इसको जो आप नेमिंग दिखा रहा है वो बुक 1 दिखा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉरी, यहाँ जो नेमिंग लिखेंगे हम बुक 1, फिर उसके बाद डॉट लगाएंगे। डॉट के बाद अब इसकी जितनी मेथड एंड प्रॉपर्टीज है वो शो कर रहा है। तो अब हमें क्या बताना है कि दिल्ली में आके आपको द्वारका लोकेलिटी में जाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्कबुक में आके आपको कहाँ जाना है, शीट 1 में। तो इसके लिए हमने लिया शीट्स में। अब इस सीट का नाम क्या है, शीट 1। तो यहाँ मैंने शीट 1 लिख दिया। देन इस शीट 1 में मुझे कौन से सेल की वैल्यू उठानी है, वो रेंज A2 की। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेंज A2 डॉट वैल्यू।
तो ये हमारा हो गया पहले वाले नंबर के लिए। अब सेकंड नंबर के लिए भी हम सेम ऐसे ही लिखेंगे। मैं इसको यहाँ डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो शीट 7 है, शीट 7 कहाँ पे है हमारा? वर्कबुक बुक 1 में, उसकी शीट 1 की मुझे A2 की वैल्यू पुट करनी है, मीन्स गेट करनी है। तो यहाँ पे मैं सेम वैसे लिखूंगा, वर्कबुक्स बुक 1 डॉट शीट्स शीट 1 डॉट रेंज एंड उस सेल की वैल्यू A2 डॉट वैल्यू। तो इस तरीके से अब मैंने सेकंड नंबर की भी वैल्यू गेट कर ली। अब देखते हैं हम अपना प्रोग्राम रन करके कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हमने अपने प्रोग्राम को रन किया, ये क्या, फर्स्ट नंबर में गए, यहाँ फर्स्ट नंबर पे उसने दिखाया 50, जो कि सही है, पहले भी हमारा आ रहा था। लेकिन जो सेकंड नंबर था पहले हमें 50 दिखा रहा था। अब देखते हैं क्या है, ये 40 गेट करता है। देखिए यहाँ पे अभी भी वो 50 दिखा रहा है, मीन्स कुछ तो हमने गड़बड़ किया। यस, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे हमने शीट 1 किया था, जबकि उस घर के एड्रेस का जो नंबर है वो शीट 7 था, तो हमने इसको शीट 7 कर दिया। वापस हम इसको प्रोग्राम को फिर से यहाँ से रन करते हैं। बुक 2 सेकंड में गए, देन रन किया। अब यहाँ देख सकते हैं आप, जो हमारी जो वैल्यू शो कर रहा है वो 40 शो कर रहा है, मीन्स उसने इस शीट 7 की वैल्यू को गेट कर लिया। अब इस दोनों का जो हमने सम किया, अब यहाँ पे रिजल्ट किया हमने, रिजल्ट में हमारा जो वैल्यू है वो 90 हो गया। मैं आपको रिजल्ट शो करता हूँ, मैसेज बॉक्स रिजल्ट ऑन स्क्रीन, आपको अभी मैं ये शो करके दिखाता हूँ। तो हमारा जो यहाँ रिजल्ट आएगा वो हो गया 90, 50 + 40 90 आ गया। अब आपने ये देखा रिजल्ट तो उसने मुझे 90 शो किया, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे अगर इसको सिंपली रेंज C2 डॉट वैल्यू रखता हूँ, तो जो एक्टिव सीट होगी वो रिजल्ट वहां पे शो करेगा। सपोज दैट मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो शीट 1 पे चाहिए, लेकिन अगर मैं शीट 7 को एक्टिव कर देता हूँ, मीन्स अभी शीट 7 मेरा एक्टिव है, और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूंगा तो जो मेरा रिजल्ट है वो शीट 7 पे आ जाएगा, जो कि मुझे शो करना था शीट 1 पे। तो सेम इशू यहाँ पे भी वही आया कि इसका जो है हमने प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया, जिसकी वजह से ये इशू आया। तो यहाँ पे भी हम वही एड्रेस देंगे। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये शीट 1 का वर्कबुक्स डॉट शीट डॉट रेंज, ये मैंने यहाँ कॉपी किया एंड इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं इस रिजल्ट को डिलीट करता हूँ एंड अब मैं अपने प्रोग्राम को शीट 7 को ही मैं एक्टिव रखता हूँ, और मैं अब प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि मेरा शीट 1 पे रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने ये रन किया, फर्स्ट नंबर उसने दिखा दिया 50, सेकेंड नंबर में गया उसने 40 शो किया मुझे, रिजल्ट उसने 90 शो किया। एंड यहाँ पे अब देखिए आप जो है शीट 1 पे जो रिजल्ट शो किया उसने मुझे 90 कर दिया, जबकि मेरा यहाँ पे जो शीट 7 था वो एक्टिव था, लेकिन यहाँ पे उसने रिजल्ट को किस सीट पे दिया, उसने 90 पे। क्यों? क्योंकि जो मैंने एड्रेस दिया था वो फुल एड्रेस दिया था, वर्कबुक्स डॉट शीट 1 पे की रेंज C2 पे वैल्यू मुझे चाहिए। तो ये तरीका होता है VBA में कोड लिखने का, कि आप अगर किसी सीट से कैसे वैल्यू उठाते हैं, मैं किसी वर्कबुक से कैसे वैल्यू हम उठाते हैं, पुट करते हैं या गेट करते हैं, ये चीज़ें इस तरीके से किया जाता है। अगर सपोज दैट यहाँ पे मैं एक और वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ, अब यहाँ पे ये जो वर्कबुक है वो मुझे वर्कबुक 3 दिखा रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी 2 ओपन है, तो मैं इस 3 वाले को क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वर्कबुक हैं, एक वर्कबुक 1 है जिसमें फर्स्ट नेम था और ये रिजल्ट था। मैं यहाँ रिजल्ट डिलीट कर देता हूँ एंड जो शीट में हमने ये जो सेकंड नेम था इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, जो वर्कबुक हमारी बुक 1 है उससे हमें फर्स्ट नंबर लेना है, एंड जो सेकंड नंबर है वो हमें बुक 2 से लेना है, बुक 2 की शीट 1 से। मैंने यहाँ पे बुक 2 सेकंड नाम लिख दिया एंड यहाँ मैंने एक वैल्यू डाल दी, सपोज दैट यहाँ पे डाल दिया आपकी बार 80। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकंड वैल्यू है मुझे बुक 2 से लेना है एंड जो फर्स्ट वैल्यू है वो बुक 1 से लेना है। तो हम अपने कोड पे चलते हैं। कोड में हमने फर्स्ट नेम तो हमारा एज इट इज रहेगा, बुक 1 से हमने शीट 1 की वैल्यू उठा ली। अब सेकंड जो हमारा नंबर है उसको हमें करने के लिए अब यहाँ पे क्या है, आपका जो वर्कबुक है वो चेंज हो गया। बस 2 सिनेरियो हो गए, एक हो गया बुक 1, दूसरा हो गया बुक 2।
एंड बुक 1 में भी शीट 1 है, बुक 2 में भी शीट 1 है। दोनों में जो शीट का नेम है वो शीट 1 ही है। अब दोनों से वैल्यू मुझे गेट करके और उसका जो उसको ऐड करके मुझे रिजल्ट जो है वो बुक 1 की शीट पे मुझे शीट 1 पे लाना है। तो अब सारा प्रोसेस सेम रहेगा हमारा। जैसे फर्स्ट नेम के लिए जो हमने लिखा था वो सेम रहेगा, बुक 1 शीट एंड रेंज A2। बट सेकेंड नंबर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ जो बुक का एड्रेस है वो चेंज हो गया, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वर्कबुक का जो नेम था वो बुक 2 हो गया। बाकी जो सिनेरियो वो सेम है हमारा। नहीं, यहाँ पे जो शीट है, शीट पहले 7 थी, अब यहाँ पे क्या होगी, शीट 1 है। मीन्स बुक 2 की जो शीट 1 का जो सेल एड्रेस है वो A2 है, तो मुझे इसकी वैल्यू उठानी। तो यहाँ पे जो शीट नेम है वो शीट 1 हो जाएगा एंड रेंज A2 हो जाएगा। फिर हम दोनों को ऐड करके और रिजल्ट कहाँ में शो करना, बुक 1 की शीट 1 पे C2 पे एज इज। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर किया मैंने, इसने वर्कबुक 1 की वैल्यू उठाई, जबकि हमारी जो अभी एक्टिव वर्कबुक है वो बुक 2 है। लेकिन यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 80 दिखा रहा, बट यहाँ पे इसने शो किया 50। क्यों? क्योंकि जो उसको प्रॉपर एड्रेस मिल रहा था, बुक 1 की शीट 1 से मुझे वैल्यू उठानी है, तो उसने यहाँ फर्स्ट नंबर में 50 शो किया। फिर सेकंड में गए, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 80 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो एड्रेस दिया है यहाँ पे, बुक 2 की शीट 1 की रेंज A2 की वैल्यू मुझे उठानी है। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने ऐड किया, यहाँ हमारा रिजल्ट आ गया 130। एंड इस रिजल्ट को मुझे कहाँ पे डालना है, वो बुक 1 की शीट 1 की रेंज जो हमारा C2 है वहां पे है। तो हमने ये किया एंड अब हम चलते हैं अपने बुक 1 पे, और यहाँ पे अब रिजल्ट में देख सकते हैं हमारा रिजल्ट जो आया वो आ गया 130। तरीके से हम किसी VBA में कोड लिखते हैं जिसके थ्रू हम किसी शीट से वैल्यू गेट करना, वहां वैल्यूज पुट करना, ये तरीका होता है VBA कोड लिखने का। होपफुली दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब आगे के जो कोड्स होंगे वो ऐसे ही लिखे जाएंगे। आगे की वीडियो की सीरीज में मैं आपको ये जो आप देख रहे हैं बुक 1 डॉट शीट डॉट रेंज, इतना जो ये हम हर बार कोड लिखेंगे तो इतना लेंथी हमें प्रोसेस लिखना पड़ेगा, आपको अभी लग रहा होगा। लेकिन आगे की वीडियोज में मैं आपको इसको बताऊंगा कि इसको हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, और ये एकदम शॉर्ट हो जाएगा। आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, हर बार आप वहां पे इस पूरे वर्कबुक का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, शीट का एक ऑब्जेक्ट बना के आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी मैं आपको ये पूरा लेंथी प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि भाई हम वैल्यू कैसे गेट कर रहे हैं, हम वैल्यू कैसे पुट कर रहे हैं किसी शीट में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।